हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सुखी मैरिड लाइफ के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे हमारा रिश्ता एकदम मजबूत हो जाएगा और प्यार बढ़ेगा। तो चलिए चलते हैं। शादी के कुछ साल बाद लड़का लड़की दोनों की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहुत सी कोशिशें भी करनी पड़ती हैं। अक्सर देखा जाता है कि शादी के कुछ साल बाद तो अच्छे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनमें अनबन भी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप अपनी मैरिड लाइफ को खुशहाल बना सकती हैं। चलिए आज हम आपको हैप्पी मैरिज लाइफ के कुछ टिप्स बताते हैं। जैसे कि रिश्ते में दिखावा बिल्कुल भी ना करें। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने पार्टनर को जब शादी होती है नई नई तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कई दिखावे कर देते हैं। तो ये गलत बात है। जैसे आप हो आप बिल्कुल वैसे ही रहे, वैसे ही दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके जगह आप अपने रिश्ते की गहराई को समझने की कोशिश करें। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा है, उसके अलावा उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ठीक है। दूसरी बातें हैं, हमें काम बांटना चाहिए पार्टनर के साथ। मैरिड लाइफ में बैलेंस बना के रखने के लिए ज़रूरी है पति पत्नी दोनों अपनी जिम्मेवारी अच्छे से समझे। इसलिए दोनों को आपस में अपने काम बांटने चाहिए। पति को बाहर का काम करना चाहिए और पत्नी किचन में घर का काम संभाले। इससे काम आसान भी हो जाएगा और जिम्मेदारियों का एहसास भी, और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तीसरी बात है कि एक दूसरे पर ध्यान दें। अक्सर ऐसा होता है कि शादी के कुछ साल बाद कपल्स एक दूसरे पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, मगर रिश्ते में खटास आ जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर को किसी बात का बुरा लगे तो इसके अलावा आप उनकी ज़रूरतों, नापसंद, पसंद, इन सभी का ध्यान रखिए। अगर रिश्ते में किसी तरह की कोई परेशानी है तो एक दूसरे से बात करके उसे सुलह करके सुलझानी चाहिए, ना कि चुप रहें। तीसरी बात है, उनके साथ टाइम बिताएं। अक्सर हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते, मगर इसके कारण शादीशुदा ज़िंदगी में तनाव आने लगता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दिन समय निकाल कर कहीं घूमने जाएं, कहीं होटल वगैरह में खाना खाने जाएं, घूमने जाएं, या फिर घर पे ही अपना टाइम स्पेंड करें। तो इससे हमारा जो रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत होता है। फिर है, झगड़े के बाद सीधे सोने जाना गलत बात है। अक्सर क्या होता है कि हम पति पत्नी के बीच अनबन हो जाती है और हम सीधे सोने चले जाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आमतौर पर ये देखा गया है कि सभी औरतें तकरीबन ऐसे ही करती हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। इससे बात और भी बढ़ सकती है। आपको चाहिए कि आप अपनी जो बात है वो अपने साथ दोनों बैठकर एक दूसरे की बात रखें और अपनी बात को सुलझाएं। इससे गुस्से में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तो हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी मेरी जो बातें हैं आपको आपकी हैप्पी लाइफ करने के लिए, हैप्पी मैरिज लाइफ करने के लिए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? मेरा सजेशन यही है कि अगर आपके बीच अनबन हो जाती है तो किसी तरह से आप अपने पार्टनर के साथ उसकी ज़रूरतों को, उसकी पसंद नापसंद, क्या चाहिए, ये सब बातें पत्नियों को अवश्य सोचनी चाहिए, क्योंकि घर तो पत्नियां ही संभालती हैं और सब्र करना तो भगवान ने पत्नी को भी सिखाया है। इसलिए घर संभालने की जिम्मेवारी पत्नी को दी गई है। तो ऐसे ही ये टिप्स जो अपने जीवन में अपनाएंगी तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में कलह, द्वेष, आपकी अनबन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से ये सारी बातें आपने फॉलो करनी है। अगर गलती से एक दूसरे से छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे बैठकर आपस में सुलझा लें। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अनबन या झगड़ा हो जाने के बाद एक दूसरे से बात नहीं करते, खाना साथ में नहीं खाते, सोने चले जाते हैं। तो ये सब एक गलत बात है। जो भी आपकी बातें हैं उन्हें बैठकर सुलझाना चाहिए, और जो अपनी गलती है उस गलती को स्वीकार भी करना चाहिए। ठीक है। तो आपकी जो हैप्पी मैरिज लाइफ है वो एकदम से खुशहाल हो जाएगी। जो ये टिप्स आप अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई खलबली हलचल नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएगी। तो जो हमारी मैरिज में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं वो हम औरतें ही ठीक कर सकती हैं।
क्योंकि जो घर का सारा काम हम औरतों पे दिया हुआ है भगवान ने, वो कुछ सोच समझ कर ही दिया हुआ है। इसलिए नारी शक्ति को हमें सहन करने की जो शक्ति दी है वो अद्भुत है। तो नारी अगर चाहे तो घर बर्बाद भी कर सकती है, और नारी अगर चाहे तो घर को ऊपर भी उठा सकती है। तो इसमें हम औरतों का ही साथ है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, घर को कितना आगे ले जाना है, कितना पीछे। जो भी गलतियां हमसे हो या उनसे हो, अगर आपको अपनी जगह पर, अपने स्टैंड पर सही रहना है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें गलती माननी पड़ती है। क्यों माननी पड़ती है? क्योंकि इससे जो हमारे घर में क्लेश वगैरह होता है वो नहीं होएगा। ठीक है, तो इसमें कोई छोटे बड़े बाप का नहीं बनता कि अगर उसकी गलती है मैं क्यों मानूं। इस टाइप के जैसे कि हम एक दूसरे पर बात थोपेंगे तो बिल्कुल भी जो हमारा मतलब ग्रह क्लेश अनबन है वो बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी। तो इस तरह से आपने बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। भगवान ने हमें सहन शक्ति दी है, हमें नारी शक्ति का मानव रूप दिया है, तो हमें उसका प्रयोग करके अपने घर संसार को, अपनी मैरिज लाइफ को बहुत अच्छा बनाना है, मिसाल बनाना है। जैसे आप जैसे पड़ोस में आपके रिश्तेदारों में कहें, हाँ जैसे फलाने दिखने की ऐसी बहू आई, उसने इतना घर ऊंचा उठाया, इतनी संस्कारी है। तो ये सारी बात आपके ऊपर फॉलो करती हैं कि आप अपना घर किस तरह से रखना चाहती हैं, बिगाड़ना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं। तो ये मेरा सजेशन था आपके लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।